दोस्त, अगले चौथे नंबर क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि पिछले क्लासों में आपने पढ़ा होगा और आगे आने वाले किसी भी एग्जाम के आप प्रिपेयर करते हैं और फिर कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, किसी क्लास के अंदर पढ़ते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपका पूछेगा। पूरा कंप्लीट क्वेश्चन ध्यान सुनिए क्या दिया है। कह रहा है कि एक नंबर यानी कि एक संख्या आपका 26 है, दूसरा संख्या 156 है। जिन दोनों संख्याओं का मौसा आपका दिया गया है, लौसा कैसे आप ज्ञात करेंगे। ध्यान देंगे मेरे भाई, मैं इनको हल करने का दो तरीका आपको बताऊंगा, एक आपका शॉर्ट और एक आपका लॉन्ग। शॉर्ट मेथड का कहां पे यूज आप करेंगे मेरे भाई, जैसे यहाँ पे आपका दिया ऑप्शन, हमें सिर्फ ऑप्शन को चूज करना होता है कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जनरल फार्मूले का अप्लाई करेंगे, यानी कि ट्रिकी फार्मूले से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और जो दूसरा आपका तरीका होगा, लॉन्ग मेथड होगा, उस पर हम बात करते हैं। वो आपको बेसिकली कभी क्वेश्चन ऐसे हल करके शॉर्ट क्वेश्चन में आपको पूछ सकता है एक नंबर के अंतर्गत। तो कैसे हल करेंगे, आज मैं कई सारे क्वेश्चंस पे क्लियर करने वाला हूं, ठीक है ना। ध्यान रखेंगे। यहाँ से सबसे पहले हम आते हैं इसको हल करने के एक फार्मूला आपको बता देते हैं। एक फार्मूला आपका बनता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर आपका होता है एचसीएफ गुणे यहाँ से एलसीएम। एचसीएफ गुणे एलसीएम आपका होगा, यह एक फार्मूला है। इस फार्मूले से समझिएगा ध्यान से क्या क्या हम बना सकते हैं। पहला ध्यान रखेंगे, अगर आपका पहला संख्या दिया है, दूसरा संख्या दिया है, एचसीएफ पूछ रहा है, एलसीएम निकालने के लिए कहेगा, तो इसका यूज कर सकते हैं। कभी कभी आपका पहला नंबर दूसरा नंबर देगा, एलसीएम देगा, एचसीएफ आपसे पूछेगा। कभी कभी एलसीएम देगा, पहला नंबर देगा, दूसरा नंबर आपसे पूछ सकता है। कभी कभी एलसीएम देगा, एचसीएफ देगा, दूसरा नंबर भी देगा, पहला नंबर पूछेगा, या पहला नंबर देकर के दूसरा नंबर भी आपसे क्या कर सकता है, पूछ सकता है। यहाँ पे ध्यान रखिए क्या पूछ रहा है, एलसीएम पूछ रहा है। तो ध्यान देंगे, अगर यहां से आप एलसीएम का फार्मूला बनाते हैं तो ध्यान रखिए, मैंने आपको बताया था कि किसी भी संख्या में जब मल्टीप्लाई करके रखते हैं, जब इक्वल टू के चिन्ह इधर लाते हैं, तो भाग के रूप में यानी कि बटे के रूप में आपका हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए पहला नंबर कितना आपका है 26, दूसरा नंबर कितना है 156 और एचसीएफ कितना आपका है 156 बराबर एलसीएम आपका होगा। तो यहां से आपका नंबर कट हो जाएगा, बचेगा 26 यानी कि 26। तो एलसीएम कितना हो गया 26, तो 26 ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। या फिर ध्यान रखेंगे, ये तो सॉल्यूशन वाला मेथड आपका हो गया। अगर आपको सॉल्यूशन नहीं करना चाहते, डायरेक्टली हल करना चाहते, तो ध्यान रखिएगा कुछ नहीं करिएगा। देखिए यहाँ पे नंबर देखिए, यहाँ देख रहे हैं 26, यहाँ पे 156 और पूछ रहा है, तो दोनों सेम सेम आपका आ गया। तो ये नंबर इससे आपको कैंसिल, बच गया ये वाला, आंसर 26 आपका हो गया। या फिर यहाँ पे एलसीएम दे देता तो उसको कट करके तुरंत आप जो बचता वही आंसर हो जाता। याद रखिएगा, किसी भी नंबर को इसी प्रकार से डायरेक्टली कट करके क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ये आपका आसान सा मेथड है, नोट कर लेंगे। और ये आपका लॉन्ग मेथड है, दोनों ही आप नोट कर लेंगे।